बात आगे बढ़ा रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बातें करते हैं डिटेल में, तो सुनिएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेड अप ऑफ इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, नीड योर फुल अटेंशन, मेड अप ऑफ immature undifferentiated group of dividing cells ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सीधी सी बात है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स नाम देंगे, ठीक है। सेल्स आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैसे होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स? इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड डिवीजन कैपेसिटी कंटिन्यू करने वाले सेल्स। तो सुनिएगा यहां पर इन ग्रीक, आई नीड योर अटेंशन, इन ग्रीक मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड, मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड या डिविजिबल, जो डिवाइड हो रहा है या जो डिवाइड कर सकता है उसको हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स नाम दिया। मेरिस्टेम एक टर्म है विच रिप्रेजेंट लोकलाइज्ड पार्ट इन द प्लांट। मेरिस्टेम रिप्रेजेंट लोकलाइज्ड रीजन या एरिया इन द प्लांट, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक लोकेशन या रीजन इन द प्लांट जहां पर सेल डिवाइड कर रहे हैं उस एरिया को हम मेरिस्टेम नाम देते हैं। थोड़ा सुनिएगा, एक टर्म आपके सामने रखा मेरिस्टेम, थोड़ा सुनिएगा। स्पेसिफिक लोकेशन या रीजन या एरिया इन प्लांट वेयर सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, सेल डिवीजन अकर्स। जिस भी प्लांट के जिस भी रीजन में सेल डिवीजन हो रहा है उस रीजन को हमने मेरिस्टेम नाम दिया। जैसे जो सूट का टिप, रूट का टिप, तो सूट टिप मेरिस्टेम रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट का टिप मेरिस्टेम रिप्रेजेंट कर रहा है। सूट के टिप पर सूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करते हैं, रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड करते हैं। सो यहां पर सूट टिप मैंने रख दिया एग्जांपल, या रूट टिप मैंने रख दिया एग्जांपल। सूट टिप, रूट टिप रिप्रेजेंट स्पेसिफिक लोकेशन, टिप ऑफ सूट, टिप ऑफ रूट, जहां पर सेल डिवाइड करते हैं। इसको हम मेरिस्टेम जोन या मेरिस्टेम नाम रखते हैं। बात पकड़ में आया कि नहीं? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आई नीड योर अटेंशन, मेरिस्टेम इवन ए टर्म, तो सुनिएगा, मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टर्म गिवन बाय नागेली, टर्म गिवन बाय नागेली, टर्म गिवन बाय नागेली, मेरिस्टेमेटिक टर्म या मेरिस्टेम टर्म गिवन बाय साइंटिस्ट नागेली। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अब हम आगे ले चल रहे हैं अपनी जर्नी में एनाटॉमी विद फ्लावरिंग प्लांट, जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैंने बोला एक ऐसा टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में होते हैं, और प्लांट में जिस रीजन पर सेल डिवाइड हो रहे हैं उस रीजन को हम मेरिस्टेम नाम देते हैं। ऐसा क्या कैरेक्टर है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या खाते हैं, किस चक्की का आटा खाते हैं, ऐसा क्या कैरेक्टर फीचर पोजेस करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में होते हैं। इनके पास सेल डिवाइड करने के पीछे का रीजन क्या है मेंशन करते हैं, फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर कर देगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल से बना है, क्यों हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। इरेज करता हूं मैं इसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स
या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने डिफाइन किया है, इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल से बना हुआ टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम देते हैं। इसके कैरेक्टर अगर हमें पता चल जाए तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हमें पता चल जाएंगे। थोड़ा सुनिएगा, पहला कैरेक्टर लिया यहां पर, थोड़ा सुनिएगा, जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेड अप ऑफ स्मॉल homogeneous thin walled compactly arranged immature undifferentiated cells। आइए सुनिए, समझिए, देखिए क्या मैं बोल रहा हूं यहां पर। सेल्स हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल, जिसमें सेलुलोज और हेमीसेलुलोज होता है। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, नीड योर अटेंशन, यहां पर मैंने मेंशन किया लिग्निन, सुबेरिन, पेक्टिन in the form of secondary cell wall absent। secondary cell wall absent, deposition of lignin, suberin, pectin absent। मैं सेल वाले चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं, जब किसी सेल पर सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट सेल बिकम मैच्योर, बिकम डेड। ये तो डेड नहीं है क्योंकि इनके पास थिन सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का केवल प्राइमरी सेल वॉल है। पॉइंट समझा कि नहीं? तो थिन वॉल्ड कंपैक्टली अरेंज, और पॉइंट यहां पर रखता हूं, थोड़ा सुनिएगा। सेल्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर कैन बी, थोड़ा सुनिएगा, कैन बी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल एक्सेट्रा। आई नीड योर अटेंशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल्स का बना होता है और द सेल्स डायमीटर से साइज के बेसिस पर सेम होते हैं, आइसोडायमेट्रिक इन नेचर होते हैं। तो सुनिएगा, सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक इन नेचर, सेम साइज के सेल होते हैं, सेम साइज के सेल होंगे। सेल ऐसा नहीं कि कुछ सेल बड़े कुछ सेल छोटे, कंपैक्टली अरेंज होते हैं, इमेच्योर होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं। कंपैक्टली अरेंज होने की वजह से सेल के बीच में, ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में स्पेस एब्सेंट होता है, बिकॉज सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड। ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ड्यू टू कंपैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेंशन करता हूं इरेज करके। तो देखिएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर लिया मैंने यहां पर, इंटरसेलुलर स्पेसेस, स्पेस बिटवीन सेल्स एब्सेंट, स्पेस बिटवीन सेल्स एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस जब मैं परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एक्सेट्रा बताएंगे तो वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो सुनिएगा, आइसोडायमेट्रिक छोटे सेल्स से बने होते हैं। यहां पर सेम साइज के ओवल, स्फेरिकल, थिन वॉल्ड, कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स से बने हुए टिश्यू को हमने नाम दिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, सो साइज में सेम है, सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड है, थिन वॉल्ड है, केवल प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल एक्सपांड हो सकता है, सेल वाले चैप्टर में हमने बोल दिया है प्राइमरी सेल वॉल में एक्सपांशन की कैपेसिटी होती है। सो ये यहां पर
कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स हैं, कंपैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। सेल्स के अंदर नहीं, सेल्स के बीच बीच में जो है स्पेस यहां पर नहीं दिख रहा है, सेल्स के बीच बीच में स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। कंपैक्टली अरेंज्ड थिन वॉल की वजह से इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल दे आर इन कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स दे आर इन कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ G1S G2M मेंशन किया जाए प्लीज। मैंने यहां पर 5th पॉइंट बोला, थोड़ा सुनिएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू cells are in continuous stage of G1S G2M, कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ डिवीजन, हमेशा डिवाइड करते ही रहेंगे। थोड़ा सुनिएगा। नेक्स्ट मैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मेंशन कर रहा हूं, आई नीड योर अटेंशन। वैक्यूल्स are absent in the cell. In meristematic cells, vacuoles are absent if present. If present, they are small in size. They are small in size. थोड़ा सुनिएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स, जिनको मेरिस्टेमेटिक सेल बोला, दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। हाई मेटाबॉलिक रेट होने की वजह से स्टोरेज ऑफ फूड इन सेल्स में एब्सेंट होता है। तो 6 पॉइंट मैंने यहां पर क्या मेंशन किया, देखिएगा। 7th पॉइंट, सेल्स हैव हाई मेटाबॉलिक रेट, हाई मेटाबॉलिक रेट, सो स्टोरेज ऑफ फूड एब्सेंट होता है, स्टोरेज ऑफ फूड एब्सेंट होता है इन द मेरिस्टेमेटिक सेल। क्योंकि जो भी फूड बनेगा वो फूड यूज हो जाएगा, सेल को डिवाइड करवाना है ना, G1S G2M के थ्रू डिवाइड करवाना है, तो फूड स्टोर नहीं हो पाएगा। फूड स्टोर करने के लिए भी वैक्यूल चाहिए, वैक्यूल भी नहीं है, और मेटाबॉलिक रेट हाई है, तो डिवाइड करने के लिए एनर्जी बनाना है, इसके लिए जो है एनर्जी बनाना है, से याद आया रेस्पिरेशन रेट भी हाई होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल दे शो हाई रेस्पिरेटरी rate, they produce high amount of energy in the form of ATP, मेंशन करते हैं रेस करके। थोड़ा देखिएगा। 8th पॉइंट मैंने क्या बोला, cells have high respiratory rate, high respiratory rate, produce large amount of energy, large amount of एनर्जी, ATP। आई नीड योर अटेंशन। इनके पास मैच्योर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में मैच्योर प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एक्सेट्रा एब्सेंट होते हैं। दे हैव प्रोप्लास्टिड, प्रिमिटिव प्लास्टिड। तो सुनिएगा, मैंने बोला सेल्स हैव प्रोप्लास्टिड, प्रिमिटिव प्लास्टिड या इमेच्योर प्लास्टिड, ठीक है। यहां पर मैच्योर plastids, that is mainly chloroplast absent। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, Ki वैल्यू हाई। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में Ki वैल्यू हाई, समझ में आई? Ki वैल्यू हाई, क्या आपको समझ में आई? Ki क्या है? कर्न साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। जिस सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई होता है वो सेल साइज में छोटा होता है, डिवाइड कर सकता है। सेल साइकिल सेल डिवीजन इंट्रोडक्शन में ही हमने बात किया था। तो हमने यहां पर बोला सेल्स हैव हाई न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ब्रैकेट में Ki वैल्यू, कर्न साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स,
KERN, कर्न साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई होता है, दैट्स वाई सेल डिवाइड होते हैं और छोटे इन साइज होते हैं। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर सकता हूं, तो सुनिएगा, सेल्स हैव, आई नीड योर अटेंशन हियर, सेल्स हैव वेल डेवलप्ड लार्ज, इसी को हम बोलते हैं conspicuous nucleus. Cells have well developed large conspicuous clearly visible nucleus, need attention, dense cytoplasm सेल के पास होगा, I need your attention, abundance of राइबोसोम होगा, अबंडेंस ऑफ भर के राइबोसोम सेल्स के पास होंगे, और एक्टिव डीएनए एंड आरएनए होगा, एक्टिव डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए की वजह से ही बहुत सारे बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन, हार्मोन एक्सेट्रा बनते रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, दे आर फ्री ऑफ डिजीज। पैथोजन के लिए एंट्री के लिए अंदर स्पेस ही नहीं है, इंटरसेलर स्पेस है नहीं, पैथोजन एंट्री नहीं कर पाएंगे। पैथोजन को सरवाइव करने के लिए फूड मटेरियल एक्सेट्रा चाहिए, पैरासाइट को फूड स्टोर ही नहीं करता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो यूज करते रहते हैं। तो सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दे आर पैथोजन फ्री। बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं इसको। एक और पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज पैथोजन फ्री। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस मेरिस्टेमेटिक रीजन पर अटैक नहीं कर सकते। लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, जहां पर परमानेंट सेल हैं, उन परमानेंट सेल में इंटरसेलर स्पेस है, उन परमानेंट सेल्स में जो है वैक्यूल है, स्टोरेज फूड है, वहां पर जो है पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अटैक कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस भी रीजन में, प्लांट में, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और भी आगे आएगा टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम की बात करेंगे, मेरिस्टेमेटिक एरिया में पैथोजन सरवाइव नहीं कर सकते हैं, एंट्री ही नहीं मिलेगी, एंट्री मिल गई तो खाना नहीं मिलेगा। पैथोजन कैन नॉट सर्वाइव इन मेरिस्टेमेटिक जोन, इन मेरिस्टेमेटिक रीजन। पॉइंट समझा? तो नागेली ने बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिवाइड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिसकी वजह से सेल्स कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ डिवीजन में है? मैंने क्लियर किया, थिन वॉल्ड है, केवल प्राइमरी वॉल है, इमेच्योर है, अनडिफरेंशिएटेड है, वैक्यूल नहीं है, रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, वो रेस्पिरेटरी रेट वाले जो है हेडिंग में मुझे लिखना चाहिए था, लिख देते हैं यहां पर, जो है सेल्स आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, तभी तो भर भर के रेस्पिरेशन होगा और एटीपी प्रोडक्शन हाई होगा। पॉइंट समझा? प्रोप्लास्टिड है, वैक्यूल एब्सेंट है, इंटरसेलर स्पेस नहीं है, इर्गास्टिक सब्सटेंसेस एब्सेंट होते हैं सेल्स में। थोड़ा सुनिएगा, आई नीड योर अटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सेल्स डू नॉट कंटेन इर्गास्टिक सब्सटेंसेस, ठीक है, इर्गास्टिक सब्सटेंसेस डेड नॉन लिविंग स्टोर्ड मटेरियल्स प्रेजेंट इन द सेल, लाइक आपने सुना होगा क्रिस्टल्स, लाइक आपने सुना होगा लैटेक्स, लाइक आपने सुना होगा रेजिन्स, लाइक आपने सुना होगा टैनिन्स, लाइक आपने सुना होगा अल्कलॉइड, लाइक आपने सुना होगा फ्लेविनॉइड, लाइक आपने सुना होगा ETC एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। दीज आर जो है दीज आर नॉन फंक्शनल मटेरियल, जो परमानेंट टिश्यू में जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। ये मेरिस्ट में एर्गास्टिक सब्सटेंसेस, नॉन लिविंग कंपाउंड, जिनकी जरूरत ही नहीं है डिवाइडिंग सेल के पास, तो डिवाइडिंग सेल के अंदर जो है स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे, नॉन लिविंग है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ये प्लांट के ग्रोथ, दीज सब्सटेंसेस दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट,
ये डिफेंस में जो है हेल्प कर सकते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं, डिफेंस होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जो है, फ्रेग्रेंस वगैरह। तो प्लांट के ग्रोथ के लिए इन मटेरियल का कोई रोल नहीं है। तो डिवाइडिंग सेल्स में ये क्या करेंगे, ये सारे मटेरियल फ्यूचर में हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू में स्टोर्ड होते हैं। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जिसकी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमेशा डिवाइड करते हैं? पता चला, छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, एवरीथिंग मैंने मेंशन कर दिया यहां पर। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दीज आर फ्यू मेनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट गिव्स द मेरिस्टेमेटिक सेल्स एबिलिटी टू डिवाइड, कैपेसिटी टू डिवाइड। बात पकड़ में आई? ठीक है, तो हमने जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिफाइन किया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, जिस लोकेशन या रीजन ऑफ प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल या डिवीजन हो रहा है सेल्स का, उसको मेरिस्टेम नाम दिया। और ये कैरेक्टर, अब बात आगे बढ़ाते हैं, अलग अलग टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बातें करते हैं। अलग अलग टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अलग अलग बेसिस पर हम बातें करते हैं। इरेज करता हूं मैं इसको। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और देखिएगा, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दो मेन बेसिस लिया मैंने यहां पर, दो मेजर बेसिस पर मैं टिश्यू को डिफरेंट टाइप में डिवाइड करने वाला हूं। एक तो है बेस्ड ऑन ओरिजिन, एक है बेस्ड ऑन ओरिजिन, और दूसरा है बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन। बेस्ड ऑन ओरिजिन हम तीन टाइप के जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। एक है प्रोमेरिस्टेम, इसको हम जो है प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम भी नाम देते हैं, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। इसको हम और मेरिस्टेम भी नाम देते हैं। देन आएगा यहां पर प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजिन। फिर आएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात समझिएगा, बेस्ड ऑन लोकेशन हम अगेन तीन टाइप के जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे। एक है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, और ये एपिकल मेरिस्टेम बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन तीन टाइप में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम? एक प्रोटोडम, दूसरा ग्राउंड मेरिस्टेम, और तीसरा जो है प्रोकैम्बियम। हमें प्रोमेरिस्टेम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी नाम देते हैं इसको हम लोग, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम भी नाम देते हैं। सो जो है सीड जर्मिनेशन के समय प्लांट का बॉडी जब रेडिकल प्लूमूल बना रहा होगा, उस समय रेडिकल प्लूमूल में हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल में जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल हैं उनको हमने एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम या प्रोमेरिस्टेम बोला। प्रोमेरिस्टेम ही बनाता है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के कुछ फंक्शन होंगे और फ्यूचर में जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम आता है। प्राइमरी मेरिस्टेम लॉन्ग लिविंग होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है फ्यूचर में लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आता है। ओरिजिन के बेसिस पर हम बात कर लेंगे। यहां पर जो है एपिकल मेरिस्टेम दो टाइप का हम बताएंगे, रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम, नोड और इंटरनोड से रिलेटेड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और जो है वुडी एक्सिस, ओल्ड स्टेम या ओल्ड रूट वुडी एक्सिस के लैटरल साइड में सिलेंड्रिकल शेप का लैटरल मेरिस्टेम होगा। इसमें हम वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम की बातें करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन जो है फंक्शन, एपिकल मेरिस्टेम को तीन रीजन में बेस्ड ऑन
डिवीजन ऑफ लेबर, प्रोटोडर्म कुछ बनाएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम कुछ बनाएगा, प्रोकैम्बियम कुछ बनाएगा, ऐसी बातें करेंगे। तो ये